अगर आप एक महादेव भक्त हो या फिर रिसेंटली शिव जी के सामने आपने कुछ प्रार्थना किया है या फिर आपने अपने आंसू गिराया है, अपनी बात रखी है और आप जानना चाहते हो कि शिव जी आपसे क्या बोलना चाहते हैं, सो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। जब तक मैं कार्ड शफल करूँगी, कार्ड्स निकालूंगी, तब तक आप लोग प्लीज़ अपने आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय चैंट कीजिए और भगवान शिव से कनेक्ट कीजिए। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। लॉर्ड शिवा आपको क्या बताना चाहते हैं इस वक्त पे। लेट्स सी। द फर्स्ट कार्ड इज गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो। मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। सो करेंटली आप एक ऐसे सिचुएशन पे हो जो कि बहुत चैलेंजिंग है। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर लोग आपके फेवर में नहीं हैं, आपके अपने आपके अगेंस्ट खड़े हैं। आप अगर कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हो, कुछ भी काम करना चाहते हो, कोई बात अपना रखते हो, तो कोई आपके फेवर में नहीं होता है, कोई आपके साथ खड़े नहीं होते हैं। आपके सोच के साथ किसी का सोच मैच नहीं करता है एंड यू आर फीलिंग वेरी लोनली राइट नाउ। एंड हो सकता है इसीलिए आपने भगवान शिव के सामने आंसू गिराया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था। एंड सी, यहाँ पर द कार्ड इज गंगा, वाटर। आई एम लिटरली फीलिंग द टीयर्स। एंड रोते हुए अपने भगवान शिव को कहा है, क्यों मैं इतना अकेला हूँ, क्यों मेरे जीवन में कोई मुझे समझने वाला नहीं है, क्यों मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, क्यों सिचुएशन इतना चैलेंजिंग है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आपके इसी जीवन का पास्ट एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस है। अब आप अपने पास्ट लाइफ को, यानी कि इस जीवन में अपने पास्ट में, अतीत में जो भी किया है उसको थोड़ा सा देखिए, रिविजिट कीजिए, रिव्यू कीजिए कि वहाँ पर आपने क्या गलत कर्म किए थे। क्योंकि भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं, ऐसा कुछ आपने पास्ट में किया था, रीपिंग व्हाट यू सो, आपने ऐसा कुछ पास्ट में किया था जिसके चलते आज ये दिन आपको देखना पड़ रहा है। हो सकता है ये चीज़ आपको सुन के बहुत बुरा लग रहा होगा कि इतने दुख तकलीफ में भी ऐसी बातें सुनना पड़ रहा है कि मैंने गलत किया है। बट हाँ, हम करते हैं, यूं ही हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होता है। इनफैक्ट आई एम फीलिंग कि आप में से कुछ लोग इस वक्त पे कुछ गलत एडिक्शन में हो सकते हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, समथिंग लाइक दैट। इस दुख में आप इतने अकेले हो, इतने अकेलेपन में जाकर आप कुछ गलत चीज़ें अपना रहे हो जो आपके आने वाले फ्यूचर में भी गलत रिजल्ट लेकर आएगा। सो बी अवेयर ऑफ योर कर्मा। अब पास्ट में जो कर्म किए थे उसको आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन इस वक्त पे, आज से, अभी से, जब से आपको रियलाइज़ हो रहा है, ये रीडिंग देखने के बाद अगर आपको महसूस होता है कि सच में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर कुछ गलत एडिक्शन में हो, करेक्ट योरसेल्फ, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस वक्त पे सबसे पहले खुद पर ध्यान दीजिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए एंड जितना हो सके इस अकेलेपन में खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन किसी एडिक्शन के साथ नहीं कि हाँ अकेला हूँ या अकेली हूँ तो कुछ ऐसे काम कर लूँ कि जो आगे जाके मेरे फ्यूचर को ख़राब कर सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो कि आपके मन में ऐसा चल रहा है कि क्या ही फ्यूचर है मेरा। बट भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं कि आप ही के कर्मों के वजह से, आप ही का अतीत के वजह से आपका ये प्रेजेंट टाइम ख़राब हो रहा है, और इस प्रेजेंट टाइम में भी आप खुद को नहीं सुधारोगे तो आपका आने वाला फ्यूचर भी कुछ खास बदलेगा नहीं। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ, डिस्कवर योर सेल्फ। अपने इस अकेलेपन के जो टाइम भगवान शिव ने आपको दिया है, यहाँ पर आपको खुद को जानना है। कुछ ऐसे काम करो जिससे आपको खुशी सा महसूस हो। कोई भी छोटा मोटा काम आए, वो छोटा मोटा कोई हॉबी हो सकता है, बुक्स पढ़ना हो सकता है, कुछ
आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई काम हो सकता है, हाथ का कोई काम हो सकता है, समथिंग क्रिएटिव जो आपको आता होगा। डेफ़िनेटली आप लोग क्रिएटिव हो, आपके अंदर वो पावर है, उसको ढूँढो और उस पे काम करो। भले ही आपको अभी लगे कि वो कोई रिज़ल्ट नहीं ला कर देगा, वो टाइम वेस्ट है, बट कुछ गलत चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है इन सारी चीज़ों पर आप टाइम वेस्ट करो, जो हो सकता है आगे जाके आपको इन रिटर्न कुछ ना कुछ दे जाए। कुछ ना भी दे तो आज की इस डिफ़िकल्ट पीरियड में आप अपने कर्म को तो सही रख पाओगे। और भगवान शिव का जितना हो सके आप पूजा करो, उन पर जल चढ़ाओ, गंगा जल हो सके तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो नॉर्मल वाटर, साफ शुद्ध जल भगवान शिव पर चढ़ाओ। भगवान शिव आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप उनका जितना भक्ति करोगे वो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और कहीं न कहीं जो लोग आज आपके फ़ेवर में नहीं है, धीरे-धीरे वही लोग आपके फ़ेवर में आना स्टार्ट करेंगे। आप खुद को जितना जानोगे, खुद को जितना पहचानोगे, खुद को जितना डीपली अंडरस्टैंड करोगे, आपके आस-पास जो भी लोग होंगे, वो भी धीरे-धीरे आपको समझना शुरू करेंगे। अगर आपको वो लोग ना भी समझे, तो वो लोग आपके जीवन से खुद ब खुद जाने लगेंगे। या तो लोग बदलेंगे या फिर लोग जाएँगे, लेकिन ज़रूरी है कि इस वक़्त आप अपने आप को जानो। आप खुद नहीं जानोगे, खुद नहीं समझोगे, तो फिर लोग आपको कैसे समझेंगे? आई एम फीलिंग कि आप लोग इस वक़्त पे ना बहुत कन्फ्यूज़्ड हो। आपके दिमाग में, आपके दिल में बहुत तकलीफ़ भरा हुआ है, लेकिन उस तकलीफ़ को भी ना आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। एक्सप्रेसिव नहीं हो आप लोग इस वक़्त पे। आप लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। फैमिली, इमोशनल सपोर्ट, सी स्टार्टिंग पे जैसे मैंने बोला था कि आपके अपने आप को नहीं समझते हैं एंड हियर इज़ इमोशनल सपोर्ट। सो यू एंड योर फैमिली ऑल्सो नीड इमोशनल सपोर्ट। आपको जितना लगता है कि आपके परिवार का सपोर्ट आपको चाहिए, कहीं न कहीं आपके परिवार भी आपका सपोर्ट चाहते हैं। लाइक द सिचुएशन इज़ आपके परिवार चाहते हैं कि आप उन्हें समझो और आप चाहते हो कि आपका परिवार आपको समझे। सो द एडवाइस इज़ स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, जितना हो सके थोड़ा-थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा नहीं। दिन में लाइक 15 मिनट, 20 मिनट अपने फैमिली के पास जाकर बैठो, सुनो। हो सकता है आपका फैमिली इस वक्त पे आपको इतना टॉक्सिक लगे कि आपका मन भी ना करे कि आप वहाँ पर जाकर बैठो, तो इस वक्त पे आप नहीं बैठो। थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड करो, थोड़ा शिव जी का भक्ति करो, उनका पूजा करो। जैसे आपका इमोशन थोड़ा सा सेटल हो जाए, थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम करके आप अपने फैमिली के साथ बिताओ। कुछ कहना नहीं है, अपनी बात उनको समझाना नहीं है, सबसे पहले तो उनके बात ध्यान से सुनो। बिकॉज यू आर समवन हु इज़ वेरी स्पेशल। हो सकता है अभी आप लोग स्पिरिचुअल नहीं हो, बट आने वाले टाइम पे आप लोग इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे। और कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप लोगों का एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, आपका एक जागरण हो रहा है। आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आएगा, वो समझ आएगा कि कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है। जैसे-जैसे आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, जैसे-जैसे आप भगवान शिव की भक्ति करोगे, आराधना करोगे, वो आपके अंदर वो समझ देंगे कि कैसे आप लोग डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को भी कामली हैंडल कर सकते हो। भगवान शिव का जो कामनेस है, जब वो ध्यान में बैठते हैं, वो कितना काम होते हैं, कितना शांत स्वरूप है उनका। उस शांत स्वरूप के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे मैं बोल रही थी कि अपने फैमिली के साथ थोड़ा-थोड़ा करके टाइम स्पेंड करो, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्योंकि हो सकता है जैसे आप अभी दुखी हो ना, तो आपके फैमिली भी दुखी होंगे, और आप जैसे-जैसे धीरे-धीरे उनको समझने लगोगे सिर्फ़ सुनने से। आई एम सेइंग कि आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है कि क्या बातचीत हो रहा है आपके फैमिली में। वहाँ पर कौन-सी खालीपन है, कौन-सी सूनापन है, उसको समझने की कोशिश करो। जैसे-जैसे आप उनको समझने लगोगे ना, आप खुद ब खुद बनने लगोगे उनका सपोर्ट। आई एम सीइंग हियर इज़ हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा, बी अ हेल्पिंग हैंड। आई एम सीइंग कि
आज आपको लग रहा है कि आपको हेल्प चाहिए, एंड भगवान शिव इज़ ऑलरेडी हियर टू हेल्प यू। बट आने वाले टाइम में, कुछ समय में, आप खुद एक हेल्पिंग हैंड बनोगे, अपने फैमिली का इमोशनल सपोर्ट बनोगे, एंड इस वे में आपका आपकी फैमिली के साथ एक बहुत ही खूबसूरत बॉन्डिंग बनेगा, एंड आपका परिवार आपका अपने आप को कहीं ना कहीं खुद समझने लगेंगे। आज जो खालीपन, जो सूनापन आपके अंदर है भरा हुआ, वो चीज़ कहीं ना कहीं धीरे धीरे निकल जाएगा, क्योंकि इस वक्त पे आप अकेले नहीं हो जो इस हार्ड टाइम से जा रहे हैं, जो एक डिफ़िकल्ट फेज से जा रहे हैं। आपके साथ साथ आपके परिवार भी इस डिफ़िकल्ट फेज से जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ इन योर फैमिली, क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है उसके चलते सिर्फ आप अकेले नहीं, आपके परिवार भी दुखी है, आपके परिवार भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू गाइज। आई डोंट नो, मेरे आंखों में भी आंसू आ गए हैं ये सारे बातें करते हुए। द जिस्ट इज, आपके फैमिली में कोई ना कोई ट्रॉमा है जो कि पास्ट लाइफ से कैरी हो रहा है, और इस ट्रॉमा से सिर्फ और सिर्फ आप ही उनको बाहर निकाल सकते हो। इसलिए भगवान शिव ने आपको चुना है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, और इसीलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो इस वक्त पे। सो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेनी है कि आज जो कुछ भी आपके या आपके फैमिली के साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, आप जो अभी इतने दुख में हो ना, क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो आपको अपने अंदर ये एक्सेप्टेंस लाना है कि ये हमारा पास्ट लाइफ कर्मा है, उसी के चलते आज ये सारे दिन हमें देखना पड़ रहा है। जैसे आप एक्सेप्ट कर लोगे इस सिचुएशन को, उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि इस प्रेजेंट टाइम में आपको कोई गलत चीज़ नहीं करना है, कोई गलत एडिक्शन पे आपको नहीं फंसना है, और भगवान शिव का भक्ति करना है। हर सोमवार आपको जल चढ़ाना है भगवान शिव पे। अपने अकेले टाइम को मेडिटेशन के द्वारा, प्राणायाम, भगवान शिव का मंत्र जाप, ऐसे किसी भी एक्टिविटी के साथ बिताना है अपने अकेले जब भी रहते हो उस टाइम पर। और थोड़ा सा जैसे आपके अंदर एक मेंटल क्लैरिटी आए, एक शांत खुद को समझ पाओ, अभी जो बहुत ही केओस भरा हुआ है आपके अंदर, वो जैसे धीरे धीरे हटने लगेगा, खुद को थोड़ा शांत पाओगे, वैसे डेली अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ज़्यादा नहीं, 15 to 20 मिनट्स डेली उनकी बातें सुनने की कोशिश करो, कैसे बातचीत हो रहे हैं। फिर आपको समझ आएगा आपके फैमिली का जो पैटर्न चल रहा है, क्यों इतना दुख है, क्या जड़ है इस चीज़ का, आपको समझ में आएगा। और उसके बाद भगवान शिव खुद आपको क्लैरिटी देंगे कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली का सपोर्ट बनोगे, आपके फैमिली आपका सपोर्ट बनेगा। बी द हेल्पिंग हैंड, आप ही को वो हेल्पिंग हैंड बनना है। बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव, फेस द चैलेंजेस। भगवान शिव जी यही मैसेजेस आपको देना चाह रहे थे। आई होप आप लोगों से ये मैसेजेस कनेक्ट हुआ है। अगर आप लोग कनेक्टेड फील किए हो इस रीडिंग से, इस मैसेजेस से, मुझसे, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन पे बताना कि आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ है। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।